Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें बीते सप्ताह सुरक्षित रखा और आज का ये दिन दिया कि हम एक बार फिर उसके लिए इकट्ठा हुए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, अपनी बात उससे कहने और उसकी बात सुनने के लिए। इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद रूपी प्रार्थना। और उसके बाद फिर हम अपनी सभा को अपने आराधना दल को सौंपेंगे। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक उन पर हो। और उससे पहले आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और जैसा आप आए हैं आप वैसे नहीं जाएंगे। परमेश्वर से आप नई आशीषें पाते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी विश्वास योग्यता के लिए, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह तूने हमें सुरक्षित रखा, अपने हाथों में संभाले रखा और आज के दिन तक पहुंचाया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति के लिए जमा हो सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू निरंतर हमारे साथ चलता है, हमारा हाथ थाम के हमारी अगुवाई करता है, और साथ ही साथ हम आज की इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और हमारी तुझसे विनती है प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह तूने वायदा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहाँ उपस्थित हूँ। प्रभु, तू हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रार्थना करते हैं अपने आराधना दल के लिए, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आराधना दल के अगुए पास्टर एल्विस को, उनकी पूरी टीम को हम तेरे हाथों में देते हैं। उन पर तेरा अभिषेक हो ताकि तेरी अगुवाई में होकर वो हमारी अगुवाई कर सकें और हमें उस स्थान तक लेकर जा सकें जहां हम आत्मा में स्वतंत्र हों और आत्मा में हमारा तुझसे मेल हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आगे का समय हम आराधना दल को सौंपते हैं। पास्टर एल्विस, आपके हाथ में है, आप आगे हमारी अगुवाई करें। मुझसे दूर खुदा
यीशु ने मुझे दूर था, मैं पापी जीवन से हारा हो गया था पराजय से चूर। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, मरती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा।
रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों पर तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पर तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना के दूसरे चरण में चलें, यानी जहाँ हम उसको अपनी भेंटें चढ़ा के उसकी आराधना करते हैं। और इस विषय में मैं एक छोटा सा वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं इब्राहिम के विषय में कि इब्राहिम को परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में एक बेटा दिया और जब वो बेटा जवान हो चला तो खुदा ने उससे कहा कि मेरे लिए उस बेटे को तू बलिदान कर दे। और इब्राहिम ने उस पर कोई भी हील हवाला नहीं किया और उसको वो बलिदान करने के लिए लेकर गया। और जब वो उस मोरिया पर्वत पर पहुंचा, वहाँ उसने मोरिया पहुंचा, वहाँ जब वो पहाड़ी पर चढ़ा तो वहाँ उसने क्या किया, वेदी बनाई, लकड़ियाँ रखी और उसके ऊपर उसने अपने बेटे को बांध के लिटा दिया कि वो उसको बलिदान करे। और उस समय क्या होता है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लिखा है, तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है।
तब इब्राहिम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक जाली में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संगति होम बलि करके चढ़ाया। कहने का मेरा मतलब ये कि परमेश्वर, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय, अगर हमारे अंदर खुदा का खौफ है, अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। और हमारी यही तैयारी, यही हमारी जो एक इच्छा है कि हम उसको कुछ बलिदान चढ़ाएं, कुछ भेंट चढ़ाएं, वही इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये हमारी कुर्बानी ही दर्शाती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी उठा ली, उसी समय खुदा ने कहा रुक जा, तू उसको कोई नुकसान मत पहुंचा, मैंने जान लिया है कि तू मेरा खौफ मानता है, मेरा डर मानता है, मैंने जान लिया कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने जान लिया कि तू मेरे लिए वफादार है। और तब खुदा ने वहां पर उसकी उस भेंट के बदले, उस कुर्बानी की जगह उसने अपनी ओर से एक कुर्बानी उसको वहां पर दी, जिसे उसने कुर्बान किया। मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम उसके लिए कुछ भी कुर्बानी लेकर आते हैं, कुछ भी नजराना लेकर आते हैं, तो वो उस नजराने को हमसे ले नहीं लेता है, वो उस नजराने पर बरकत देके, उस भेंट पर आशीष देके वो हमें लौटाता है। तो आज इस सुबह आप जो कुछ भी अपने दिल में ठानते हैं, 1 मिनट को आप अपने आंखें बंद करें और खुदा से पूछें कि खुदा तू मुझे बता, आज की सुबह तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरी नजर करूं, मैं तुझे भेंट करूं। खुदा ने इब्राहिम से चाहा कि वो अपने बेटे को नजराने कुर्बानी के शक्ल में दे दे, और इब्राहिम ने उस बात को कबूल किया। आज खुदा से आप पूछें कि खुदा आपसे क्या चाहता है, और जो खुदा कहता है आप उसके लिए बिना कुछ सोचे हाँ कर दीजिए। खुदा आपकी वहां पर कोई नुकसान नहीं होने देगा। आप, वो खुदा ये नहीं चाहता कि आप उसको दे के किसी नुकसान में पड़ जाएं। अगर वो ऐसा चाहता तो फिर वो खुदगर्ज है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि आप उसको नजराना दें और वो आपको उसके ऊपर उसका कई गुना आशीष दे। और इसी मौजू पे, इसी विषय पे हम आगे चल के बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय मैं आपसे चाहूँगा कि आप 1 मिनट के लिए अपने हृदय में, अपने दिल में खुदा से पूछें कि आज मुझसे कौन सा नजराना तू चाहता है, क्या नजराना चाहता है, मुझसे आज के दिन क्या कुर्बानी चाहता है। और जो वो कहता है आप उसको खुशी से वो कुर्बानी दे, या वो नजराना उसको आप पेश करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, बहुतायत की बरकत दे, इतनी बरकत दे कि सच में आपके पास जगह कम पड़ने लगी। और खुदा ऐसा कर सकता है, वो ऐसा करने के लिए तैयार भी है। तो खुदा आप सबको बरकत दे और आपको अपने जलाल, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के दौरान, इस दुआ के दौरान आप खुदा से पूछें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस शख्स के लिए जो इस वक्त हमारे साथ है और जो अपना नजराना तुझको देना चाहते हैं। तूने उनके दिलों से बात की है, या उनके दिलों से तू अभी बात कर रहा है। जो भी तूने कहता है उन्हें दे, वो नजराना वो तुझे पेश कर सके, और तू उन्हें बरकत दे। जिन्होंने ठान लिया है
या जिन्होंने अपना नजराना तेरे लिए निकाल लिया है, या जिन्होंने वो नजराना भेज दिया है, दे दिया है, उन पर तेरी बरकत इसी लम्हा उतरने पाए। हाँ खुदावंद, हर एक को बरकत दे, हर सुनने वाले पर, हर देखने वाले पर तेरी बरकतों की बारिश हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। By day, God directs His loved. At night, His song is with me. A prayer to the God of my life. Psalms 42 verse 8. Open eyes that I may see wonderful things in your law. Psalms 119:8. दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। नीति वचन 15:19। मसीह मेरा उद्धार करता है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार रखता है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। नीति वचन 16:9। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। यशायाह 40:8। Praise the Lord, everyone. Now the Bible word. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. Psalms 35 verse 4. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जिन्होंने दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता। इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी। बने दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आपने आराधना में आनंद उठाया है और ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो किसी परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, जो बीमार हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जो बच्चों के मुख से आपने बाइबल के पद सुने हैं और जो संक्षिप्त वचन आप तक पहुंचा है, उससे भी आपको आशीष मिली है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे एरिक मेल्कम सैमुअल के लिए, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वो इस समय दुबई में हैं। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे भाई रेजिनल बेली और उनकी पत्नी लॉयस बेली के लिए, भाई सुनील डेनिस कुमार और उनकी पत्नी ब्लॉसम के लिए, क्योंकि इस सप्ताह में इनकी शादी की सालगिरह हैं और ये अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। बेली कपल लखनऊ से है और कुमार कपल ये कनाडा में हैं। हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तू हमें देता है। तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने
एरिक को उसके जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश दिया। हमारी तुझसे विनती है, इस नए वर्ष में उसे दुनिया आशीषों से परिपूर्ण कर। उस पर तेरा अभिषेक हो प्रभु, उसके हाथ के कामों पर तेरा अभिषेक, तेरी आशीष होने पाए। उसके जीवन पर, उसके दाम्पत्य जीवन पर तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। जबकि वो एक नए साल में प्रवेश करता है, होने दे प्रभु ये नया साल उसके लिए हर क्षेत्र में और विशेष रूप से आत्मिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां लेकर आने पाए, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा का पात्र बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसी तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई रेजिनल्ड बेली और उनकी पत्नी हमारी बहन लॉयस बेली के लिए, भाई सुनील डेनिस कुमार और उनकी पत्नी ब्लॉसम रीना कुमार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने इनके विवाहित जीवन में इस सप्ताह में इन्हें एक नए वर्ष में लेकर जा रहा है। प्रभु हमारी तुझसे विनती है, इनके विवाहित जीवन में जैसे तूने इन्हें इतने वर्ष अपने हाथों में संभाला है, वैसे ही प्रभु तू आगे भी इनके साथ हो। इनका दाम्पत्य जीवन, इनका विवाहित जीवन अपने बच्चों के लिए एक नमूना रहे और इनके जीवनों को इस रीति से आशीषित करना प्रभु कि ये सदैव स्वस्थ रहें, तेरी उपस्थिति में पाए जाएं और तेरी महिमा के पात्र बने। इनके जीवन हर क्षेत्र में आशीषित हों और न केवल ये आशीषित हों प्रभु, बल्कि ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। इनके लिए भी हम यही चाहते हैं प्रभु कि इनके इस नए वर्ष को दुनिया आशीषों से भरपूर कर, और इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ भी एरिक के लिए और इनके लिए मांगा है वो हमने पाया है, हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसके अलावा हम प्रार्थना करेंगे कुछ लोगों के लिए जो किसी तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, समस्याओं में हैं, और मैं कुछ नाम यहाँ लूँगा, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। फैजाबाद से हैं भाई अकील हैं, भाई शाही हैं, भाई अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, भाई राजा हैं, क्षितिज चार्ल्स, भाई शीतला सिंह, इसके अलावा बहन सोनमती हैं, रूपा सैनी हैं, कंचन हैं और सुनीला यादव हैं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लखनऊ से बहन लॉयस बेली हैं, ब्रदर सोलोमन हैं, नील गोना हैं, सिस्टर ईवा सिंह हैं, सिस्टर जरीना क्लॉडियस हैं, हम इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कानपुर में डॉक्टर गौरव डायस हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और उनकी मदर हमारी बहन जॉयस डायस के लिए और उनके हस्बैंड मिस्टर डेविड डायस के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। बरेली से बहन शकुंतला सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। यमुनानगर हरियाणा से भाई हैप्पी और भाई रॉकी के लिए। गाजियाबाद से भाई प्रखर मिश्रा और अर्जुन के लिए। दिल्ली ब्रदर सोलोमन के लिए। गुरुग्राम में बहन क्लैरिस के लिए। हैदराबाद से भाई जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, राजेश्वर राव, डेनिस, ख्वाजा और उनका परिवार। भाई विजय, बहन हेलन, हिल्डा, लिली, ललिता, डिलाइटा। मेघालय से बहन सिलमेर डी सांगमा के लिए और इसके अतिरिक्त भाई जॉन पॉल के लिए।
फरियाद के लिए अदीब, औरंगजेब, बहन शबनम, सोनिया, साइमा, शीज़ा, शाजिया, शमीम, शबाना, रुखसाना, हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें आशीष दे। जो भी समस्याएं इनके जीवन में है प्रभु इनको छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य है। और जैसे तेरा वचन यशाया 65:24 में कहता है कि हमारे मांगने से पहले ही तू हमें उत्तर देगा, और हम अभी कह ही रहे होंगे कि तू हमारी सुन लेगा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि इन सब के लिए जिनका हमने नाम अभी लिया है, हम उतना नहीं जानते जितना तू जानता है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। तेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। जो बीमार हैं उनकी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाती रहें। जो किसी मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं और उसका हल उन्हें नहीं सूझ पड़ता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उनके लिए उन समस्याओं से निकासी का मार्ग बनाकर रखा है और तू उनको वहां से निकासी देगा। उनकी आंखों को खोल कि वो उस मार्ग को देख सकें ताकि वो निकासी के मार्ग पर आ सकें। यदि किसी को कोई मानसिक परेशानियां हैं तो तू उनके भी साथ हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया की गीता चौधरी के लिए जो अस्वस्थ हैं, उनके बेटे अमित चौधरी के लिए जिनका बीते दिनों एक एक्सीडेंट हुआ और थोड़ी उनको चोट आई है, और अपने वर्शिप लीडर पास्टर एल्विस के लिए जिनके हाथ में फ्रैक्चर है। पिता परमेश्वर, इन सबको भी तू अपने हाथों में ले और इनकी समस्याओं को दूर कर, ताकि ये हर एक रीति से तुझ में आनंदित रह सकें, तुझ में फलवंत हो। प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी आशीषें, तेरी शांति बनी रहे प्रभु, और हर एक तुझ में उन्नति कर सके। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है, हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम सीधे वचन में चलते हैं, और आज का जो मजमून है, जो आज का विषय है, वो ये है कि द राइचियस क्राई एंड द लॉर्ड हियरथ। धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर उसकी सुनता है। रास्तबाज दुहाई देता है और खुदा उसकी सुनता है। आइए हम देखेंगे भजन संहिता 34 और उसका 17वां पद। जबूर 34 और उसकी 17वीं आयत। यहां लिखा है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा परमेश्वर सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी पुकारते हैं। धर्मी जन जब परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। एक रास्तबाज जब खुदा को पुकारता है तो खुदा उसकी सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि लिखा है उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से, सारी मुसीबतों से छुड़ाता है। ये कितना एक खूबसूरत वादा है हमारे लिए, एक कितना खूबसूरत स्टेटमेंट है कि हम जब खुदा को पुकारते हैं तो हमारी सुनता है और हमें सब मुश्किलों से, सब मुसीबतों से छुड़ाता है। समस्याएं हों, मुश्किलात हों, विपत्तियां हों,
परीक्षाएं हो यानी आजमाइशें हों, जिंदगी की तमाम उथल पुथल जो है, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। और ख़ास तौर से अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो ये सब कुछ और ही ज़्यादा हमारे साथ होता है। इसलिए कि वो दुष्ट हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ काम करता है और उसकी कोशिश ये होती है कि वो हमको कैसे गिरा दे, वो हमको कैसे ईमान से भटका दे। ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियां हर एक की जिंदगी में आती रहती हैं और धर्मियों के, रासबाजों की जिंदगी में तो खास तौर से ज्यादा ही आती हैं। अब सवाल यह आता है कि उनकी जिंदगी में क्यों ज्यादा आती हैं। यहां मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि एक शिकारी था, उसके पास दोनाली बंदूक थी और वो अपनी दोनाली बंदूक लेकर शिकार पर गया और उसने देखा एक मैदान में ढेर सी चिड़ियां बैठी हैं और दाना चुग रही हैं। तो उसने तुरंत अपनी दोनों नाल में कारतूस डाले और उसने निशाना लगाया और ताबड़तोड़ उसने 2 फायर कर दिए। बहुत सी चिड़ियां वहां गिर गईं, मर गईं। कुछ घायल हुई जो इधर उधर भागने लगीं और कुछ उड़ गईं। तो उस शिकारी का जो एक सेवक था साथ में, वो फौरन झोला लेके दौड़ा और जितनी चिड़ियां मर गई थी उनको वो झोले में भरने लगा। तो शिकारी ने उसको एक थप्पड़ मारा और उससे कहा कि मूर्ख, ये तो मेरी हैं ही, दौड़ उनके पीछे जो भाग रही हैं, जो मुझसे बच के भाग रही हैं, बचना चाह रही हैं, उनके पीछे भाग ताकि उनको भी लाके तू मेरे झोले में डाल सके। तो उनके साथ तो एक मुश्किल यह हुई कि उन्होंने चोट खाई और दूसरी मुश्किल यह हुई कि जब वो भाग रही हैं तो उनको दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जा रहा है। तो यही हाल धर्मियों का होता है, रास्तबाजों का होता है, क्योंकि वो उस दुष्ट के चंगुल से छूट के और परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, बिताना आरंभ करते हैं। इसलिए वो दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो हमारे खिलाफ अपने सारे कारिंदों को लगा देता है, अपनी सारी जो दुष्ट आत्माएं हैं, बदरू हैं, उनको हमारे खिलाफ वो छोड़ देता है। जाओ, इनको घसीटो, इनको पकड़ के लाओ, कैसे भी हो इन्हें वापस लेके आओ, क्योंकि एक समय ये हमारे थे, आज ये हमसे हाथ छुड़ाकर ये उन्होंने पाला बदल लिया है, इनको घसीट के लाओ, किसी भी तरह से लाओ। तो इसलिए जो रास्तबाज हैं, जो धर्मी हैं, उनके जीवन में ये परेशानियां ज्यादा आती हैं। आइए हम कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। इसी ज़बूर में, इसी भजन संहिता में अगर हम देखें तो 4 पद में लिखा है, मैंने यहोवा को खोजा और उसने मेरी सुन ली और मुझे प्रत्येक भय से छुड़ा लिया। मैंने यहोवा को यानी खुदा को ढूंढा और उसने मेरी सुन ली। मैंने उसको पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे हर एक तरह के डर से उसने छुड़ा लिया। यानी अगर हम खुदा के पास आएंगे, हम परमेश्वर के पास आएंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा। कम टू द लॉर्ड एंड ही विल हेल्प यू आउट। प्रभु के पास आए, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। कैसी भी परेशानी में आप हैं, जब आप परमेश्वर की दुहाई देंगे, जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप उसको ढूंढेंगे, तो वो आपकी मदद करेगा और आपको छुड़ाएगा।
पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय उसके 6 और 7 आयत को अगर हम देखें, 6-7वें पद में, तो यहां क्या लिखा है? इसलिए स्वयं को परमेश्वर के सामर्थी हाथों तले दीन करो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर उन्नति दे या बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उस पर डालते हुए, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के सामर्थी हाथों तले अपने को दीन करो, तब वो तुम्हें उचित समय पर, माकूल वक्त पे वो तुम्हें उठाएगा, तुम्हें बढ़ाएगा। और कैसे दीन करो? ये दीनता हम कैसे कर सकते हैं? हम किस तरह खुदा के हाथ के नीचे दीनता से, हलीमी से रह सकते हैं? एक ही तरीका है, क्या है? अपनी सारी फिक्रें उस पर डालते हुए। हम अगर अपनी फिक्रें उस पर डालते हैं तो ये हमारी हलीमी है, ये हमारी दीनता है। अपनी फिक्रें उस पर डालते हुए, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो यीशु मसीह को हमारा ध्यान है, हम अपनी फिक्रें उस पर डालें। हम जब उसको पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा और हमें आजाद करेगा। मैं जब इस ज़बूर को, इस भजन संहिता को पढ़ रहा था, तो एक एक आयत से खुदा मुझको कुछ कुछ बातें समझाता गया, और मैं वही चीज़ें आपके सामने इस समय दोहराना चाहता हूँ। 5वीं आयत में अगर हम आए, 5वें पद में, तो यहाँ लिखा है, उन्होंने उसकी ओर दृष्टि की और ज्योति पाई, और उन्हें लज्जित होना न पड़ा, यानी उनका मुंह काला नहीं हुआ। जितनों ने खुदा की ओर नजर लगाई, जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने उससे नूर पाया, उससे ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। वो कभी शर्मसार नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं हुए। जो उस पर भरोसा रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। उस पर दृष्टि लगाने का मतलब क्या है? उसकी ओर ताकने का मतलब क्या है? कि हे प्रभु, अब मेरी सहायता केवल तेरे पास है। अब मेरी मदद सिर्फ तू कर सकता है। उसकी ओर नजर उठाने का मतलब यह है। तो जिसने उसकी ओर नजर उठाई, उसने उससे नूर पाया, और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। फिर हम देखें, इसी की 19वीं आयत कहती है, धर्मियों पर अनेक विपत्तियां आती तो हैं, किंतु परमेश्वर उन्हें उन सब से छुड़ा लेता है। रास्तबाजों पर बहुत सी मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन खुदा उन्हें उन सब से छुड़ा लेता है। अगर आपके सामने आज मुश्किलात हैं, अगर आपके सामने आज परेशानियां हैं, अगर आपके सामने आज मुसीबतें हैं, बिल्कुल भी आपका मन कच्चा न हो, बिल्कुल भी हिम्मत न हारें, क्योंकि खुदा देख रहा है। आप उसकी नजर के सामने हैं। जैसा यशाया 49 में लिखा है कि उसने कहा कि मैंने तेरे चित्र, तेरी तस्वीर अपनी हथेली पर खोद कर बना ली है, और तेरी शहरपना मेरी नजर के सामने रहती है। तो आपके सामने जो भी परेशानियां हैं, खुदा वो देख रहा, परमेश्वर उसको देख रहा है, और वो आपको उसमें से छुड़ा लेगा। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर इसी की अगर हम 6ठी आयत को देखें, 6ठे पद को, तो उसमें लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा
और यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसे उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यानी एक शख्स जो खुदा के हाथ के तले हलीमी से रह रहा है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों तले दीनता से रह रहा है, वही लिखा है कि इस दीन ने जब उसे पुकारा, जब वो शख्स उसके हाथ के तले दीनता से हलीमी से रह रहा है तो उसकी बात को परमेश्वर सुन लेता है। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसे उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। किससे छुड़ा लिया? सब कष्टों से। आपके ऊपर कोई भी कष्ट क्यों ना हो, आपके ऊपर कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आप अगर दीनता से परमेश्वर को पुकारते हैं, आप हलीमी से अगर खुदा को पुकारते हैं तो आपकी सुनता है और आपको आपकी हर मुश्किल से, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से वो छुड़ा लेता है। फिर 7वां पद क्या कहता है? जो यहोवा यानी परमेश्वर का भय मानते हैं उसका दूत उनके चारों ओर छावनी किए रहता है और उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो खुदा का खौफ मानते हैं, उसका दूत, उसका फरिश्ता उसके चारों ओर छावनी किए रहता है, उसके चारों ओर वो डेरा डाले रहता है और उसको वो छुड़ाता है। कितनी सुंदर बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम खुदा का खौफ मानते हैं, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर का दूत वो हमारे चारों ओर छावनी करता है। ये नहीं लिखा है कि उसके पीछे पीछे वो चलता है या उसके दाएं बाएं चलता है या उसके आगे आगे चलता है। क्या लिखा है? उसका दूत उनके चारों ओर छावनी किए रहता है। अगर हम परमेश्वर का, खुदा का भय मानते हैं, डर मानते हैं, तो परमेश्वर का दूत, खुदा का फरिश्ता हमारे चारों ओर छावनी किए रहता है। चारों ओर छावनी का मतलब यह हुआ कि फिर शैतान हमको किसी भी तरफ से छू नहीं सकता। अगर हम उसके डर को मानते हैं, अगर हम उसका भय मानते हैं तो अगर हम इस ज़बूर में, इस भजन संहिता में एक एक पद को देखेंगे तो सारे पद मिल के हमको उस जगह पर ला के खड़ा कर देंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है, हमारा जो हियाव है, वो इतना बढ़ेगा कि हम आगे को किसी बात से नहीं डरेंगे। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हम नहीं डरेंगे अगर हम इन आयतों को समझ लेंगे। इन आयतों के पीछे खुदा ने क्या कहा है अगर हम उसको समझ लेंगे तो डर हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। 8वीं आयत क्या कहती है? 8वां पद, चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, धन्य है वो मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है। चख कर देखो, आजमा के देखो। अगर खुदा का तजुर्बा नहीं है आपको, अगर परमेश्वर का अनुभव आपको नहीं है तो चख कर देखें, परख कर देखें। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उसकी विश्वसनीयता को परख कर देखें। लिखा है चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, धन्य है, मुबारक है वो शख्स जो उस पर भरोसा रखता है। भरोसा रखना और भरोसा करना, हो सकता है आपकी नजर में दोनों एक ही बातें हों,
और जाहिरी तौर पर लगता है कि दोनों बातें एक ही, भरोसा रखना भरोसा करना एक ही बात है। लेकिन जब मैं इस पर थोड़ा सा गौर फरमा रहा था, मनन कर रहा था, तो एक बात मेरे अंदर से जैसे प्रकट हुई मुझ पर कि भरोसा रखने और भरोसा करने में फर्क है। भरोसा रखना भरोसा करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, लाभकारी है, और उससे कहीं ज्यादा वो महत्वपूर्ण भी है। भरोसा करने और भरोसा रखने में फर्क क्या है? एक बहुत बारीक सा फर्क है, बहुत बारीक सी लाइन है दोनों के बीच में, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। भरोसा करने का मतलब यह है कि किसी के भरोसे बैठना, कि भाई हमने उस पर भरोसा कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। यानी वहां हमने एक रिस्क उठाया है, हमें उस पर एतबार तो नहीं है, लेकिन हमने भरोसा कर लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, फायदा होगा तो और नुकसान होगा तो। यानी यहां पर एक निश्चितता नहीं पाई जाती है। जो भरोसा करता है वो निश्चिंत बेफिक्र नहीं हो पाता है, लेकिन भरोसा रखने का मतलब ये होता है कि मैं उस पर भरोसा रखता हूं कि वो मेरे लिए हर हाल में मेरी मदद के लिए खड़ा होगा। ये भरोसा रखना हुआ कि मैंने अपना भरोसा उस पर रख दिया है और अब उससे मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि वो कहीं मुझे धोखा भी दे सकता है, मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि वो कहीं फेल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं सोचूं, क्योंकि मैंने अपना भरोसा उस पर रखा है। यानी मैं पूरी तरह से उस पर आश्रित हूं। तो पूरी तरह आश्रित होना यह भरोसा रखना है, और उम्मीद में किसी से उम्मीद लगा के बैठे रहना यह भरोसा करना है। निश्चिंत होना यह भरोसा रखना है, और आशा रखना या उम्मीद रखना यह भरोसा करना है। फिर अगर हम देखें 9वें पद में, तो यहां क्या लिखा है? उसके सब पवित्र लोगों, ये हमारे लिए कहा गया है, उसके सब पवित्र लोगों यहोवा का भय मानो, क्योंकि उन्हें जो उसका भय मानते हैं कुछ भी घटी नहीं होती। हालेलुया। खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें ये हुक्म दे रहा है, ये आज्ञा दे रहा है कि उसके सब पवित्र लोगों, उसके सब पवित्र लोगों यहोवा का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि जो उसका भय मानते हैं उन्हें कुछ घटी नहीं होती। भजन संहिता 23 और उसका पहला पद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लेकिन कब? जब वो मेरा चरवाहा है। और वो मेरा चरवाहा कब होगा? जब मैं उसकी भेड़ हूं। अगर मैं उसकी भेड़ हूं तो वो मेरा चरवाहा है, और अगर मैं अपनी मनमानी करने वाली भेड़ हूं तो फिर वही हाल होगा जो 100 में से एक के साथ हुआ। 99 उसके साथ चली, सेफ थी, लेकिन एक अपने मनमानी की और वो झाड़ियों में फंस गई, लहूलुहान हुई। तो ये जो भजन संहिता 23 उसकी जो
पहली आयत है, पहला पद है, ये हमारा एक, जैसे बचपन में हमें ये सिखाया गया कि ये याद रखो, और हम शायद सबके साथ हुआ होगा, जब आपको कहीं डर लगा होगा तो आपने ये ज़बूर बोला होगा, ये भजन संहिता आपने बोली होगी। हो सकता है आपके माँ बाप ने सिखाया हो कि जब भी डर लगे तो यही ज़बूर बोलना कि यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन ये हमारे विश्वास की एक घोषणा है, हमारे ईमान का एक ऐलान है। हम ऐलानिया एक बात को कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। उसमें मेरा बड़प्पन कहीं नहीं है, कुछ मेरी कुछ खासियत नहीं, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। फिर इसी में हम अगर देखें इसकी 10वीं आयत को, तो वहां क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है कि वे भूखे भी रह जाते हैं, किंतु जो यहोवा परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान शेरों को तो घटी हो सकती है, उन्हें भूखा भी रहना पड़ सकता है। जंगलों में अक्सर करके शेरों को कभी कभी भूखा रहना भी पड़ता, कोई शिकार हाथ नहीं लगता। तो जवान शेरों को भी घटी हो सकती है और उन्हें भूखा रहना पड़ सकता है, लेकिन जो खुदा को ढूंढते हैं, जो खुदा का खौफ मानते हैं, जो खुदा के डर में जीते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मुझे बाइबल का एक पद बहुत ही प्रिय है और बहुत अजीज है। कुलुस्सियों 3 उसका 16, यहां लिखा है कि परमेश्वर के वचन को बहुतायत से अपने हृदय में बसने दो। खुदा के कलाम को, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जितना वचन हमारे अंदर होगा उतना हमारा ईमान पुख्ता होगा, उतना हमारा विश्वास दृढ़ होगा, उतना ही हमारा हियाव बढ़ेगा, उतना ही हम बेखौफ होंगे, उतना ही हम बेफिक्र होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा खुदा कौन है, हमें मालूम है कि हमारा खुदा कैसा है। पौलुस और सिलास जब वो जेल की भीतरी कोठरी में बंद कर दिए गए, उनके पैर काठ में ठोक दिए गए, आधी रात को वो वहां भजन गा रहे थे। हालेलुया। सोच कर देखिए, वो मंजर सोचिए कि मंजर क्या है, कि वो जेल की सबसे भीतरी कोठरी में डाले गए हैं, उनके पांव काठ में ठोक दिए गए हैं और आधी रात को वो वहां भजन गा रहे हैं, वहां खुदा की हमदो सिताइश कर रहे हैं। और लिखा है और कैदी उनकी सुन रहे थे। अब सवाल यह है कि उस हाल में भी, उन परिस्थितियों में भी, जबकि वो तकलीफ में हैं, वो कैद हैं,
उसके बावजूद वो भजन गा रहे हैं, तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि पौलुस ये जानता है कि वो किसकी आराधना करता है, वो जानता है कि वो किसकी इबादत करता है। सिलास ये जानता है कि वो किसकी इबादत करता है। ये अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर वही है जिसका कलाम कहता है कि जवान शेरों को घटी हो सकती है, लेकिन जो मुझे ढूंढते हैं उन्हें कुछ घटी नहीं होगी। और नतीजा क्या हुआ? वो जेल में आधी रात को जब वो हमदो सिताइश कर रहे थे, जब वो भजन गा रहे थे, तो एकाएक क्या हुआ? एक बहुत जबरदस्त भूंडोल हुआ, जलजला आया, एक भूकंप आया, और लिखा है कि जेल की सारी नींवें हिल गईं, सारे फाटक खुल गए, सारे ताले टूट गए, सारी बेड़ियां, सारे बंधन खुल गए। वचन बताता है कि परमेश्वर हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। हम अपने हमद से जो तख्त बनाते हैं वो उस पर तख्तनिशी होता है। तो जब इन्होंने ऐसा किया, जब ये जेल में आधी रात को उसकी हमदो सिताइश कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो उनकी उस आराधना पर परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया। उसने वो सिंहासन ग्रहण किया, और जब उसने वो सिंहासन ग्रहण किया, जब वो उतर के आया, तो उसके आने से एक जलजला आ गया। अभी पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि खुदा जब चलता है तो उसके आगे आगे उसकी आग भी चलती है। खुदा जब चलता है तो उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। न जेल की नींवें टिक पाई, न जेल के फाटक टिक पाए, न उनके ताले टिक पाए, न ही इनकी बेड़ियां और हथकड़ियां टिक पाई। तो जो खुदा को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और लिखा है कि जब ऐसा हुआ तो जो जेलर था वो घबरा गया और उसने सोचा कि सारे कैदी भाग गए, और खास तौर से उसको डर यही हुआ कि पौलुस और सिलास तो जरूर भाग गए होंगे। और मारे डर के उसने तलवार निकाली और खुदकुशी करने जा रहा था। लेकिन तभी पौलुस ने उसको आवाज दी कि ठहर जा, हम सब यहां हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, हम मौका परस्त लोग नहीं हैं, हम बेईमान लोग नहीं हैं। हमारे साथ हमारा खुदा है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। हमें किसी का डर नहीं है कि हम भागेंगे। और लिखा है कि जेलर उसी रात उनको अपने घर ले गया, उनके घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की, और रात में ही उन्होंने उस जेलर को और उसके पूरे खानदान को सुसमाचार दिया, उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। और उस जेलर ने अपने पूरे खानदान समेत रात में ही उद्धार पाया। लिखा है प्रेरितों काम 16:31 में, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस जेलर ने विश्वास किया, नतीजा ये हुआ कि वो जेलर और उसका पूरा घराना उद्धार पा गया। तो जवान शेरों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे रह भी सकते हैं, लेकिन जो खुदा के
डरवैये हैं जो खुदा को ढूंढते हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। व्हाट एन एश्योरेंस! कितना बड़ा आश्वासन है ये कि हमारे लिए कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। फिर देखें 11वीं आयत क्या कहती है। हे बालकों आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा यानी परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। अब इतनी देर से बात हो रही है कि परमेश्वर का भय मानने वालों के साथ किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए रहता है। परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। तो अब ये कहता है कि हे बालकों आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हो सकता है आप में से भी कोई ये सोच रहा हो कि भाई यहोवा का भय, खुदा का डर कैसे, खुदा का खौफ कैसे माना जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर 12वीं आयत में लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। क्या आप जीवन चाहते हैं? आप जिंदगी चाहते हैं? आप लंबी उम्र चाहते हैं? बेशक हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी बनी रहे। हम सब चाहते हैं कि हमें लंबी उम्र मिले। क्यों? ताकि हम भलाई देखें। बहुत से लोग अपनी खुदगर्जी में भी चाहते हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है कि कौन है वो जो ऐसा चाहता है ताकि वो भलाई देखे। और अगर ऐसा हम चाहते हैं तो फिर हमें कुछ करना होगा। हमारे लिए कुछ बातें यहां पर दी गई हैं कि हम यहोवा का भय कैसे माने, हम खुदा का खौफ कैसे माने। उसके लिए हमारे लिए यहाँ कुछ बताया गया है, कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ अहकाम यानी आज्ञाएं दी गई हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं। मैं 2 शर्तों का यहां पे जिक्र करूंगा। परमेश्वर का भय मानने के लिए 2 शर्तें हैं। अगर हम वो 2 शर्तें पूरी करते हैं तो हमारा शुमार, हमारी गिनती उनमें होगी जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। पहली शर्त क्या है? 13वें पद में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। अगर यहोवा का भय मानता है तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने होठों की चौकसी कर कि उनसे कोई छल की बात न निकले। पहली शर्त क्या है? शर्त ये, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने होठों की चौकसी कर कि उनसे कोई छल की बात न निकले। इफिसियों 4 में अगर हम देखें उसके 25वें पद में, तो यहां लिखा है, पौलुस लिखता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। यानी अपनी जीभ पर वो कंट्रोल करे कि जीभ से कुछ गलत न निकलने पाए, जीभ से कुछ बुरा न निकलने पाए। और इसी की 29वीं आयत में लिखा है, कोई भी बुरी या दूषित बात तुम्हारे मुख से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो और उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई भी बुरी या गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले,
पर जरूरत के मुताबिक वही जो तरक्की के लिए बेहतर हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। तो पहली शर्त हमारे लिए यह है कि हम अपनी जबान पर कंट्रोल रखें। अगर हमने अपनी जबान को कंट्रोल किया है तो हम परमेश्वर का भय मानने में बढ़ चले हैं। अगर हमारी जबान पर कंट्रोल है तो परमेश्वर इसको हमारे लिए अपना भय मानना गिनेगा। तो पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त क्या है? इसी के 14वीं आयत में लिखा है, बुराई से दूर रह और भलाई कर और मेल मिलाप को खोज और उसी का पीछा कर। हमारी जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, बहुत बार कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि फौरन हम उस पर रिएक्ट हो जाते हैं, हम उस पर सोचने लगते हैं, फिर उल्टे सीधे ख्याल हमारे अंदर आने लगते हैं, हम अपने मुंह से दुनिया की बातें बोलने लगते हैं, तमाम कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगते हैं, लोगों को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब बातें हम करना शुरू कर देते हैं जब हमारे खिलाफ कुछ बातें होती हैं तो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ये हमारे लिए हुक्म है, ये हमारे लिए एक शर्त है, बुराई से दूर रहे। बुराई दो तरह की है, एक बुरे काम और एक मुंह से बुराई करना। दोनों बुराइयों से दूर रहे। बुराई से दूर रहे और क्या कर? भलाई कर। बुराई से दूर रहे और भलाई कर। बाइबल हमें बताती है कि भलाई से बुराई को जीत लो। तो बुराई से दूर रहे और भलाई कर, मेल मिलाप को खोज। मेल मिलाप को खोज, मन मुटाव को नहीं, रिश्तों में दूरियों को नहीं, दुश्मनी को नहीं, अनबन को नहीं। क्या खोज? मेल मिलाप को खोज और उसी का पीछा कर। यानी हर हाल में आपके खिलाफ अगर किसी ने सैकड़ों गालियां दे डाली हों, आपके खिलाफ किसी ने सैकड़ों बुराइयां कर डाली हों, लोगों ने आपकी राह में गड्ढे खोद दिए हों, तो भी आपको क्या करना है? कलाम क्या बताता है? यहां वचन क्या कहता है कि बुराई से दूर रहे और भलाई कर, मेल मिलाप को खोज। उस हाल में भी जहां कोई आपके साथ बुराई कर रहा है, वहां भी मेल मिलाप को ढूंढिए कि हम उस शख्स से कैसे मेल मिलाप कर लें और उसी मेल मिलाप का ही पीछा कर। यानी अपना ये लक्ष्य बना लें, अपनी जिंदगी का ये एक मकसद बना लें कि जहां भी मन मुटाव की स्थिति पैदा हो रही है वहां हम मेल मिलाप कैसे कर लें। तो लिखा है बुराई से दूर रहे और भलाई कर, मेल मिलाप को खोज और उसी का पीछा कर। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 18वें पद को अगर हम देखें, ये मैंने 2-3 संडे पहले आपसे इस पर चर्चा भी किया है। लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने आप से हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी। हम उसके बैरी थे, हम उसके दुश्मन थे, हम उसके मुखालिफ थे, लेकिन उसने खुद से हमारा मेल मिलाप कर लिया।
वो हमसे मेल मिलाप करने के लिए खुद ही स्वर्ग की महिमा छोड़ के पृथ्वी पर आ गया ताकि हमसे मेल मिलाप कर ले, और उसने हमसे मेल मिलाप कर लिया। मनुष्य से उसने अपना मेल मिलाप कर लिया, और यह मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के जरिए हुआ। और आगे क्या लिखा है? और मेल मिलाप की सेवकाई हमको सौंप दी है। अगर आप मसीही हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो फिर आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आपकी जिंदगी का जो मकसद होना चाहिए, वो मेल मिलाप होना, क्योंकि उसने आपको मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी है। ये मेल मिलाप कौन सा? इंसान का खुदा से, मनुष्य का परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए, मनुष्य का मनुष्य से अपने आप हो जाएगा। तो दो शर्तें हमारे लिए दी गई हैं। पहली शर्त क्या है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने होठों की चौकसी कर कि उनसे कोई छल की बात न निकले। और दूसरी शर्त क्या है? बुराई से दूर रहे और भलाई कर, मेल मिलाप को खोज और उसी का पीछा कर। ये दो बातें अगर हमारी जिंदगी में हैं, तो हम खुदा का खौफ मानने वाले गिने जाएंगे, हम परमेश्वर का भय मानने वाले गिने जाएंगे। और फिर जितने वायदे खुदा ने हमसे किए हैं कि खुदा का खौफ मानने वालों के साथ क्या क्या होगा, वो सब हमारी जिंदगी में पूरे होंगे। वो हमें हर विपत्ति से छुड़ा लेगा, वो हमारे हर कष्टों से हमको छुड़ा लेगा, वो हमारी हर मुसीबत से हमको छुड़ा लेगा, वो हमारी सुनेगा, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, वो हर वक्त हमारे साथ साथ होगा अगर हम उसका भय मानना सीख गए तो। आखिर में मैं एक आयत रख के उसके बाद खत्म करना चाहूंगा। 22वां पद है, परमेश्वर अपने सेवकों का प्राण दाम देकर छुड़ाता है, और जितने उस पर भरोसा रखते हैं उनमें से एक भी उजाड़ या अकेला न रहेगा। ये आखिर में एक वायदा है हर उस शख्स के लिए जो खुदा के साथ चलता है, जो खुदा पर भरोसा रखता है, जो खुदा का खौफ मानता है। क्या लिखा है? परमेश्वर अपने सेवकों का प्राण दाम देकर छुड़ाता है, और जितने उस पर भरोसा रखते हैं उनमें से एक भी उजाड़ या अकेला या वीरान नहीं रहेगा। Not even one will be desolate. एक भी उजाड़ नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। सच में जैसे लिखा है, चख कर देखो, 8वीं आयत में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह अपने 17वें बाब में लिखता है कि श्रापित हो वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो लानती हो, वो इंसान लानती हो जो इंसान पे भरोसा रखता है। और आगे जाके वो कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर भरोसा रखता है। मैं फिर वहां आऊंगा, जो खुदा का भरोसा करता है नहीं, जो खुदा पे भरोसा रखता है। तो
परमेश्वर आप सबको आशीष दे, खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज कुछ सीखा है और आप में बहुत से लोग हैं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, जो तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, तंगियों से होकर गुजर रहे हैं, मायूसियों से, निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, बहुत कठिन मार्गों से होकर गुजर रहे हैं, बहुत ही दुश्वार राहों से आप जा रहे हैं। आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके हालात ऐसे नहीं हैं कि आप सुकून से रह पाएं, लेकिन आज का कलाम आपके लिए, जो उसका भय मानते हैं, जो उसको खोजते हैं, उसका दूत, उसका फरिश्ता उनके चारों ओर डेरा डालता है, छावनी किए रहता है। छावनी किए रहने का मतलब क्या है? वो अपना डेरा डाल देता है। ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हम खुदा का खौफ मानते हैं, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो परमेश्वर का दूत हमारे चारों ओर छावनी बना लेता है, यानी वो डेरा कर लेता, वहां वो रहना शुरू कर देता हमारे चारों ओर, और हमें सब बातों से छुड़ाता है। तो इस बात पर हियाव रखें, आप जिन भी हालात से होकर गुजर रहे हैं, वो हालात परमानेंट नहीं है, वो हालात टेम्परेरी हैं। जितना ज्यादा आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को खोजेंगे, जितना ज्यादा आप उसके डर में रहेंगे, उतनी जल्दी आपके हालात बदल जाएंगे। तो खुदा आप सबको बरकत दे, परमेश्वर की आशीषें आप सब पर हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए, तेरे सुंदर कलाम के लिए। तेरा शुक्र करते हैं कि आज हमारे बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाकई बहुत ही मुश्किल राह से होकर गुजर रहे हैं, जिनकी जिंदगियों में बड़ी उथल पुथल हो चुकी है, जिन्होंने बहुत जगह नुकसान उठाया है या घटी में हैं, या बहुत सी नाकामियां, बहुत सी असफलताएं उन्होंने देखी हैं, या बहुत सी फिक्रों का बोझ उन पर है, या वो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए निश्चित नहीं हैं, फिक्रमंद हैं, डरे हुए हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में आज हैं जिन्हें डर है कि उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर उस शख्स को आज तूने छुआ है, उसके दिल को तूने छुआ है और उसको तूने आजाद किया है। उसके दिल में, उसके हृदय में तूने अपना इत्मीनान भरा है। और उसे अपनी राह आज उतनी मुश्किल नहीं दिखती, क्योंकि आज उसे यह दिखता है कि तू उसके साथ है। ऐसे हर एक शख्स के लिए हम दुआ करते हैं, उन्हें अपने हाथों में थाम ले प्रभु, अपने दूत को आज्ञा दे कि उनके चारों ओर वो छावनी करे और वो सुरक्षित रहे, महफूज रहे।
हर एक की हर एक घटी कमी को तू पूरा कर। हर एक की परेशानियों को उनकी जिंदगी से दूर कर। हर एक को उसकी बीमारियों से इसी वक्त आजाद कर और हर एक को अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझको देते हैं और इस विनती को बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक साथ मिलकर आशीर्वचन बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।